आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बताऊंगा डिबेट का सच। डिबेट में क्यों हुई मारपीट और उसकी वजह क्या थी, और मैं इस पर भी जवाब दूंगा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग डिबेट में जो कुछ हुआ उसके हवाले से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि डिबेट में ये सब हुआ क्यों। जो आप तस्वीर आपने देखी है, दरअसल वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। डिबेट में क्या कुछ हुआ उस पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मैं ना तो यहां पे कोई सफाई पेश कर रहा हूं, ना तो कोई मैं वजाहत कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप तक एक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि डिबेट में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए और मिल्लत की तशवीश भी जायज़ है। ऐसा नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन सवाल मिल्लत फरोशों का है कि जो खामोश रहते हैं, दलाली करते हैं, जो लोग फिरका परस्तों के आगे सजदारेज हो जाते हैं और रात की तारीकी में मिल्लत का सौदा करते हैं, मैं उन पर बात करूं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि 72 हूरों को लेकर के एक फिल्म आ रही है, जैसे द केरला स्टोरी पर फिल्म आई। केरला स्टोरी को लेकर के वावैला मचा, लोग कोर्ट तक गए और जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो जमीयत उलमा हिंद पर भी सवाल उठा दिया था कि इनको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, अगर ये कोर्ट न जाते तो इतना वावैला न मचता। लेकिन कितना बड़ा इल्जाम था, 32,000 और कितनी बड़ी नफरत फैलाई जा रही थी। लेकिन क्या कोर्ट में जाने से और बहस से ये चेहरे बेनकाब नहीं हो गए? क्या 32,000 से वो 3 पर नहीं आकर के रुके? तो क्या वो गलत था? अब ये 72 हूरों को लेकर के आ गए। 72 हूरें फिल्म आ रही है, तरह तरह से प्रोपगेंडा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर आपके यहां से कोई डिबेट में नहीं जाएगा, कोई मुनाजरा नहीं करेगा, वहां पे कोई बात नहीं करेगा, तो वहां डिबेट नहीं होगी, वहां बातचीत नहीं होगी? वहां बातचीत होगी, डिबेट होगी और फिर एक तरफा होगी और आपके खिलाफ वहां पे ज्यादा जहर घोला जाए। इसलिए फरार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, शुतुरमुर्ग बनने से कुछ हासिल होने वाला। अब वहां पे जो कुछ हुआ, वहां पे दरअसल हूरों को लेकर के बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था कुरान का, और जो लोग पैनल में थे जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जवाब दें। अगर हम ना होते, वहां पे डिबेटर ना होते, तब भी वैसे ही वो मजाक बनता, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल उसका जवाब देना था। और जो ये झगड़ा हुआ उसकी वजह मैं बताऊं, सुबोई खान को तो आप सब जानते हैं। सुबोई खान के क्या मामलात हैं उससे भी आप वाकिफ हैं। सुबोई खान ने गैर मुस्लिम से शादी की है और वो जिक्र बार बार आता रहता है। खैर, ये उनका अमल है। मैंने तो एक डिबेट में कहा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा सही कर रहे हैं तो आप कीजिए, हमें लगता है कि हम ज़्यादा सही कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मैंने इसका जवाब दिया था एक दूसरी डिबेट में। यहाँ पे शुएब जामई से और सुबोई खान में झगड़ा इस बात का हुआ कि सुबोई खान बार बार जो है हलाला का और न जाने क्या क्या जो है कि आप लोग जो है रेप करते हो छोटी बच्चियों से शादी करके, वो शरीयत को लेकर के, पर्सनल लॉ को लेकर के, और न जाने क्या क्या, वो सब डिबेट जब आप पूरी देखेंगे उसमें समझ में आएगा। तो उसमें शुएब जामई ने, जो मैं समझता हूँ कि ठीक है वो जो कुछ है, लेकिन वैसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शुएब जामई ने जब वो बार बार मुस्लिम 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 और इस तरीके की बातें कहीं, तो शुएब जामई ने कहा कि देखिए आप इस्लाम को समझ लीजिए, आप जो है अगर अपने आप को मुसलमान मानती हैं, अगर आप मुसलमान मानती हैं तो फिर ये आप जान लीजिए कि आपका निकाह करना ज़रूरी था। अगर आपने बग़ैर निकाह के, अगर आप अपने आप को मुसलमान जानती, देखिए कहा क्या शुएब जामई ने कहा कि अगर आप अपने आप को, या तो ये कहिए कि आप मुसलमान नहीं है तो ठीक है फिर जो आपने किया, लेकिन अगर आप ये भी कहती हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर एक मुसलमान औरत बग़ैर निकाह के किसी के मर्द के साथ रहती है या फिर वो बच्चे को जन्म देती है तो वो हराम कारी है।
یہ بات جو ہے وہ شعیب جامعی نے وہاں پہ کہہ دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سبوئی خان وہاں پہ آ گئی۔ سبوئی خان پہلے بھی 2 بار وہ آئیں لیکن بہرحال جھگڑا نہیں ہوا، لیکن یہ اس بار جو ہے وہ آئی اور ہاتھا پائی پر اتر آئیں۔ اتنی سی بات تھی اور اسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا، ڈیبیٹ میں یہ پورا تماشا جو ہے کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد بھی جب چلے گئے لوگ تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے بات کا ایپیسوڈ، اس کے بعد بھی نیوز 18 نے وہ تمام چیزیں ایک طرفہ دکھا دی اور اپنی بات کو وہاں پہ کہہ دیا، کیونکہ ان کو ایپیسوڈ پورا کرنا تھا۔ تو اس لیے ایپیسوڈ نہیں ہوگا، ڈیبیٹ نہیں ہوگی، بحث نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ مناظرہ جو ہے وہ کہاں منع ہے اسلام میں کہ آپ بحث نہیں کریں گے؟ کیا آپ دم دما کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا صرف آپ اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں شیر بنیں گے؟ کیا چند سطریں جو ہے اردو اخبار میں لکھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے؟ کس کے لیے آپ لکھتے ہیں اردو میں؟ کس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ بھی تو لکھتے ہیں، جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی تو اردو اخبار میں لکھتے ہیں، تو کیا لکھتے ہیں اس میں؟ بتائیں ہمیں، اور کس کے لیے لکھتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں غرانہ جو ہے وہ بہادری ہے؟ کیا اپنے لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کرنا جو ہے وہ بہادری ہے؟ لیکن پھر بھی اب آ جائیے دوسرے پہلو پہ، یہ تو ہوا ڈیبیٹ کا حصہ، جو اصلیت تھی وہ میں نے بتا دی، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ افسوسناک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بھی تو جھگڑا ہو جاتا ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، تو کیا پارلیمنٹ بند کر دی جائے؟ مجلسوں میں جو ہے وہ مار پیٹ ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اجلاس میں کیا جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا جلسہ جلوس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ تو کیا بند کر دیا جائے؟ کہاں جھگڑا نہیں ہوتا آپ بتائیے؟ کہاں؟ کیا اخبار کے دفتروں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ تو کیا اخبار کے دفتر بند کر دیے جائے؟ کہاں جھگڑے نہیں ہوتے آپ بتائیے؟ تو اس لیے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اور یہ بدنام کرنا کے ساتھ یہ جاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، اس سے بدنام نہیں ہو رہا ہے۔ بدنام اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کچھ بول سکیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ڈیبیٹ میں بڑی بے عزتی ہو گئی، اور جب ناصر اور جنید کو لنچ کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان بے گناہوں کو جلا دیا گیا، کیا وہاں تمہاری غیرت کو شرم نہیں آئی؟ کیا وہاں تمہارا شرم سے سر نہیں جھک گیا؟ کیا آواز اٹھی آپ کی؟ کیا بولے آپ وہاں پہ؟ جواب دیجئے۔ کیا اخلاق و پہلو خان کو جب مارا گیا تو آپ کے زبان سے اٹھا؟ اور جو سوشل ایکٹیوسٹ گئے جنتر منتر پر دھرنا پردرشن کیا، کیا ان کے ساتھ آپ ایک بار بھی کھڑے ہوئے؟ میں جواب چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ اسد الدین ویسی بولتے تو بہت اچھا ہے، لیکن وقت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کیسا وقت چاہیے آپ کو؟ کون سا وقت چاہیے؟ کب وہ بولیں؟ آپ بتائیں گے؟ جو دہی جمع ہوئے منہ میں، اور سوال چونکہ اٹھایا گیا ہے، ان لوگوں نے سوال اٹھایا، کچھ لوگوں نے لکھا فیس بک پہ کہ کیا محلے کے لوگ ان ڈیبیٹروں کو سمجھائیں گے؟ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان کے محلے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی پوچھا ایسے مدیران سے کہ جو سجدہ ریز ہو کر کے، جو آر ایس ایس اور فرقہ پرستوں کی جوتیاں چاٹ کر کے جنہوں نے ادارت حاصل کی ہے، کیا ان سے کسی نے کبھی سوال کیا؟ کیا ان سے کسی نے کبھی پوچھا کیا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کیا جو لوگ حکومتوں کی تعریفیں کر رہے ہیں بلا وجہ، کیا ان سے سوال کیا گیا؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور رات کی تاریکی میں یہ لوگ سودا کرتے ہیں، کیا ان سے کوئی سوال کیا گیا؟ بڑے بڑے سودا کرتے ہیں، تو آپ بتائیے جو رات کے اندھیرے میں ملت کا سودا کرے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ جو دن کے اجالے میں ٹی وی میں جا کر کے ڈیبیٹ کرے وہ خطرناک ہے؟ آپ اس کو بتائیے کون صحیح ہے اس میں؟ کیا جو رات کے اندھیرے میں اور پردے کے پیچھے جا کر کے سجدہ ریز ہو جائے فرقہ پرستوں میں، وہ زیادہ خطرناک ہے کہ جو ٹی وی ڈیبیٹ میں یا میدان میں آ کر کے سینہ سپر ہو رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ کون خطرناک ہے یہ آپ؟ سوال اٹھانا بہت آسان ہے،
किसी के बारे में कमेंट करना बहुत आसान है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के कि उसके 1920 के एक्ट तक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 1981 वाले एक्ट को खत्म कर दिया गया, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन माफ कीजिएगा अलीग तक वहां नहीं पहुंचे, चंद लोग वहां सिर्फ पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? डिबेट में आप नहीं जाते ना, मत जाइए आप डिबेट में, लेकिन वहां तो आपको पहुंचना चाहिए था। उमर खालिद के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में, कितने लोग वहां पे पहुंचे आप बताइए? रवीश कुमार वहां पे मौजूद थे, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास वहां पे मौजूद थे, लेकिन ये जो अपने आप को बड़ा बड़ा मुदीर कहते हैं, क्या ये वहां पे मौजूद थे? कौन है उमर खालिद? क्या गुनाह किया उसने? क्या उसके हक में कोई आवाज उठी? फिर कुरान के हवाले से बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलअस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ये क्या है? कहां इसको बताओगे? अपने घर में बताओगे कि बाहर जाके बताओगे? ये किसके लिए है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो बताएं किसके साथ है? सच्चों के साथ खड़े हैं क्या? शुतुरमुर्ग बनने की बात कर रहे हैं? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो। ये किसका पैगाम है और क्या है इसमें? लेकिन अपने ही लोगों की टांग खींचोगे, अपने ही लोगों के निशाने पे लोगे। जरूरत है तो जवाब दो। इसलिए ये तमाम बातें, किसी को कमेंट करना, किसी बात को, किसी हादसे का मजाक बनाना, किसी वाकया का बगैर बात समझे, और जो लोग वीडियोस जो है शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या अल्लाह ने कहा है? क्या अच्छी बातों को फैलाने के लिए कहा है कि बुरी बातों को फैलाने के लिए कहा है? कहां इसकी इजाजत दी गई है? क्या आप जो है ऐसी बातों को फैलाइए? कभी अच्छी बातों को भी आम किया? हाजी हमारा वहां पे परेशान है, वहां से वीडियोस आए हैं, कभी एक भी वीडियो आपने उन मजलूम हाजियों का शेयर किया? आपने उन पर बात की? आपने आपस में ही बात कर लेते, आपस में ही उनकी परेशानियों को शेयर कर लीजिए। वहां मर रहा है हाजी, 24-24, 36-36 घंटे से वहां बिजली नहीं मिल रही है, वहां पानी की किल्लत है, वहां से वीडियोस आ रहे हैं, रोते हुए औरतों की वीडियोस आ रही है। क्या उस पर आपने कोई बात की? क्या एक भी वीडियो उनका शेयर किया? हां, मैंने उस पर प्रोग्राम बनाया, मैंने 2-2, 3-3 प्रोग्राम उस पर बनाए। सिर्फ बात करना। ये वही लोग हैं जो सर सैयद पर फूंक रहे थे, जो सर सैयद पर कुफ्र का फतवा दे रहे थे, लेकिन आज उसी सर सैयद का गुण गा रहे हैं, कसीदा खानी कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं उनकी बरसी पर और पैदाइश पर। तो ये पूरा सच है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। गौर कीजिए इस पर, और माफ कीजिएगा, ये जो मारपीट है ना, ये टीवी डिबेट में ही सिर्फ नहीं है, आपके घरों तक वो चीज पहुंच चुकी है, आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो आपके यहां नहीं हुआ। जिस दिन आपके यहां होगा तब आपको लगेगा कि हां वाकई ट्रेनों में सफर करना आसान नहीं रह गया। माफ कीजिएगा, कारोबारियों के दिल से पूछिए जाकर के
उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लैंड जिहाद के नाम पर क्या हो रहा है, फिल्म छोड़ दीजिए, जाने कितनी दरगाहें वहां पे मिसमार कर दी गई, कहीं से आवाज उठी। लेकिन जब दरगाहों की बात आएगी तो आप सेक्ट्स में बच जाओगे। कोई कहेगा मैं तो वहाबी हूं, कोई कहेगा तो मैं तो सुन्नी हूं, कोई कहेगा मैं तो शिया हूं, कोई कहेगा वो तो कबर पुज्जा है, वो तो मजलिसी है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपके कब्रिस्तानों पर भी कब्जे हो जाएंगे, हो गए। लेकिन आप डिबेट पर सिर्फ सवाल उठाएंगे, तथा आप डिबेट में जाने से इस्लाम की बदनामी हो गई है। शर्म नहीं आती? पूरे दुनिया में दहशतगर्दी के नाम पे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कौन है दहशतगर्द? क्या उससे इस्लाम शर्मसार नहीं हो रहा? जब खुद का हमला होता है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कहीं, तो कौन करता है उसको? क्या उससे तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या उस पर कभी लिखा? बताएं, जवाब दें। जिन्होंने सवाल उठाए वो जवाब दें। क्या एक भी आर्टिकल लिखा कि जो खुदकश हमला करते हैं मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर, इमाम बाड़ों के अंदर, ये गलत है? क्या ये सवाल उठाया? क्या गलत कहा उनको? क्या दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा कभी? डिबेट से इनको शर्म आ गई कि ये सब जो हो रहा है बदनाम हो रहा है इस्लाम। इस्लाम डिबेट से बदनाम नहीं हो रहा है। इस्लाम इसलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि इस्लाम को जो लोग बदनाम कर रहे हैं उस पर आप खामोश हैं, उस पर आप बोल नहीं रहे, इसलिए बदनाम हो रहा है। हमें खुल के दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कहनी पड़ेगी। जहां गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें कहना पड़ेगा। और मैं मिल्लत के खैर ख्वाहों से कहना चाहता हूं कि ये जो मुनाफिकीन है इन पर भी आप नजर रखें। ये जो दिन के उजाले में सफेद पोश बन के निकलते हैं, जरा इनके रात के काले कारनामों पर भी नजर रखिए। ये रात में क्या करते हैं, कैसे ये मिल्लत का सौदा करते हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये मैं बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इस वक्त ये बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप इस पर जरूर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।